नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट दुकान टेक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट पायल पवार और आज हम जानेंगे इस हफ्ते की कुछ लेटेस्ट और ट्रेंडिंग खबरें। ग्लोबल अपडेट से लेकर इंडिया की टेक्नोलॉजिकल दुनिया तक सब कुछ एक जगह पर इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। एंड्रॉइड 16 इज हियर। यस, गूगल ने ऑफिशियली एंड्रॉइड 16 लॉन्च कर दिया है और पहला वेव अभी पिक्सल डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। आगे सैमसंग, वन प्लस, शाओमी और दूसरे टॉप ब्रांड्स के फोन में भी ये अपडेट आएगा। आपको बता दें, गूगल ने एंड्रॉइड 16 के साथ इंट्रोड्यूस किया है मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव यूआई, जिससे अब आपके फोन का लुक होगा और भी ज्यादा डायनेमिक, स्मूथ और पर्सनल। इसमें आपको मिलेगा रियल टाइम कलर एडेप्टेशन, फ्लूइड एनिमेशंस फॉर स्मूदर एक्सपीरियंस, सॉफ्ट वाइब्रेशंस जो इंटरैक्शन को रियल फील देते हैं और फास्टर रिस्पॉन्सिवनेस जो टच करने पर तुरंत रिएक्ट करेगा। और भी कई नई फीचर्स इस अपडेट में देखने को मिलने वाले। यूएस टैरिफ्स टू ड्राइव अप स्मार्टफोन एंड पीसी प्राइसेस। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन और पर्सनल कंप्यूटर के प्राइसेस में बहुत जल्द ही बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका कारण है कि यूएस ने कुछ नए टैरिफ्स यानी इंपोर्ट टैक्सेस लगाए हैं, जिसका बर्डन कंपनीज डायरेक्टली अपने कस्टमर्स पर डाल सकती है। जो फोन्स और लैपटॉप्स अब तक सस्ते में मिल रहे थे, उनके प्राइसेस भी अब धीरे धीरे बढ़ने के चांसेस नजर आ रहे हैं, चाहे डिमांड कम भी हो जाए तो भी। इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो डेली बेसिस पर न्यू फोन्स या पीसीज खरीदते हैं, क्योंकि आपको बता दें स्मार्टफोन्स की मेजर सेल्स और पीसी की 45% सेल्स नॉर्मल कंज्यूमर के थ्रू होती है। तो अगर आप भी नए फोन या लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगली बार वो आपके बजट के थोड़ा ऊपर चला जाए। सैमसंग टीजीज गैलेक्सी Z Fold 7 डिजाइन। सैमसंग जल्दी अपने नए जनरेशन के फोल्डेबल फोन्स गैलेक्सी Z Fold 7 और गैलेक्सी Z Flip 7 को जुलाई 2025 में लॉन्च करने वाला है। अभी ऑफिशियल लॉन्च डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन सैमसंग ने ऑलरेडी अपने बुक स्टाइल फोल्डेबल का टीजर जो है वो देना शुरू कर दिया है, जिससे नए मॉडल्स के अराउंड काफी ज्यादा हाइप बन चुकी है। अभी लेटेस्ट टीजर में सैमसंग ने हिंट दिया है कि गैलेक्सी Z सीरीज दुनिया का सबसे पतला यानी थिनेस्ट, सबसे लाइटेस्ट और सबसे एडवांस्ड फोल्डेबल होगा। ये टीजर पहले आए एक और टीजर से भी काफी मैच करता है, जिसमें कहा गया था कि गैलेक्सी Z Fold 7 अब तक का सबसे स्लिम फोल्डेबल फोन होगा, जो बाकी सारे फोल्डेबल्स को थिननेस के मामले में पीछे छोड़ देगा। एप्पल इंट्रोड्यूसेस अ न्यू सॉफ्टवेयर डिजाइन। एप्पल ने अपनी एनुअल वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में iOS 26 को अनवील किया, जिसमें एक नया लुक और फील वाला डिजाइन इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका नाम है लिक्विड ग्लास। ये एक नया डिजाइन स्टाइल है जो एप्पल के सभी फोन्स, आईपैड्स, मैक्स, वॉचेस और इवन टीवी तक सब जगह यूज होगा। लिक्विड ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जो हल्का ट्रांसपेरेंट होता है और ये अपने आसपास के कलर्स और लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है। इसका फायदा ये होता है कि जब आप फोन यूज करते हो तो जो कंटेंट स्क्रीन पर आपको नजर आता है, जैसे कि फोटोज, टेक्स्ट, आइकन्स, वो और भी ज्यादा क्लियरली और अट्रैक्टिव तरीके से दिखेगा। इस नए डिजाइन से यूजर्स को एप्स का इंटरफेस और भी ज्यादा स्मूथ लगेगा और ओवरऑल एक्सपीरियंस एकदम फ्रेश फील करेगा। एप्पल का कहना यह भी है कि ये डिजाइन सभी डिवाइसेस में एक जैसा होगा, लेकिन हर डिवाइस अपनी स्पेशल फील को मेंटेन करेगा। टाटा ग्रुप अब करेगा एप्पल डिवाइसेस का कॉम्प्लेक्स रिपेयर। जी हाँ, टाटा ग्रुप अब एप्पल के आईफोन्स और मैकबुक्स का एडवांस लेवल रिपेयर वर्क करेगा, वो भी इंडिया में स्टार्टिंग जून 2025। जैसे जैसे एप्पल चाइना के अलावा दूसरी जगह मैन्युफैक्चरिंग करने के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, वैसे वैसे टाटा ग्रुप्स एप्पल का एक ट्रस्टेड और इम्पोर्टेंट पार्टनर बन चुका है। अभी टाटा ऑलरेडी साउथ इंडिया के 3 फैक्ट्रीज में आईफोन्स असेंबल कर रहा है, यानी उसके पार्ट्स जोड़ के फाइनल प्रोडक्ट भी बना रहा है। वही इंडिया में आईफोन की सेल आसमान छू रही है। पिछले साल इंडिया में करीब 11 मिलियन आईफोन बिके, जिससे 7% मार्केट शेयर मिला, जो 2020 में सिर्फ और सिर्फ 1% था। Vivo T4 Ultra लॉन्च। इंडिया में लॉन्च हुआ है Vivo T4 Ultra, जो प्रीवियसली T4 लाइन में तीसरा मॉडल है। इससे पहले Vivo T4 5G और T4X 5G लॉन्च हो चुका है। Vivo T4 Ultra में आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 9300 प्लस चिपसेट, 6.67 इंच क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 90 वॉट्स फास्ट चार्जिंग और 2 कलर्स में ये फोन अवेलेबल होने वाला है। इसका स्टार्टिंग प्राइस है 37,999 रुपए से शुरू। स्टारलिंक लॉन्चिंग इन इंडिया सून। सैटेलाइट से मिलेगा इंटरनेट। एलोन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को अब फाइनली इंडिया में काम करने का अप्रूवल मिल गया है और रिपोर्ट के हिसाब से ये लॉन्च होगा अगले 2 महीने में।
स्टारलिंक एक स्पेस बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस है जो सैटेलाइट्स के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है उन एरियाज में जहां पे इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है या जहां पे फाइबर या मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाता है, जैसे कि गांव हो गए, पहाड़ वगैरह। इसकी प्राइसिंग रहेगी 3,000 पर मंथ, जिसमें मिलेगा अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा, और 33,000 का वन टाइम कॉस्ट होगा सैटेलाइट डिश और हार्डवेयर इंस्टॉल करने का। ये प्राइस थोड़ा प्रीमियम जरूर है, लेकिन उन एरियाज के लिए जहां पर इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है वहां पर स्टारलिंक एक गेम चेंजर बन सकता है। मारुति सुजुकी कट्स ईवी प्रोडक्शन ड्यू टू रेयर अर्थ शॉर्टेज। मारुति सुजुकी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा का प्रोडक्शन टारगेट बड़ी तरीके से कम कर दिया है। पहले प्लान था कि अप्रैल से सितंबर के बीच 26,500 ई विटारा बनेंगी, लेकिन अब ये नंबर 8,200 तक ला दिया गया है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है रेयर अर्थ मटेरियल्स की कमी, और ये प्रॉब्लम चाइना के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हुई है। रेयर अर्थ वो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं जो ईवीज के मोटर्स और बैटरीज बनाने में यूज किए जाते हैं। अब क्योंकि चाइना ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई है एक्सपोर्ट्स पे, इससे पूरी दुनिया की ईवी सप्लाई चेन पर काफी असर पड़ रहा है और इसका इम्पैक्ट अब इंडिया तक भी पहुंच गया है। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की टॉप टेक अपडेट्स। आपको इनमें से कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही एक्साइटिंग और यूजफुल टेक न्यूज लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ से मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले टेक बुलेटिन में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड एंड स्टे स्मार्ट विद स्मार्ट दुकान।